चीन की हर चाल का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन के नापाक मंसूबों पर भारत जमकर पलटवार करेगा। चीन जब भी अब भारत की तरफ आंख उठाएगा तो भारत उसे करारा जवाब देगा। आखिर पूरा मामला क्या है, जिस तरीके से चीन लगातार साजिशें रचता रहा है, इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए ऋतिक हमारे साथ है, क्योंकि अब भारत एक नया प्लान बना रहा है और इस प्लान से चीन के चाल एकदम जो है कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। ऋतिक, पूरा मामला क्या है और चीन की ये नई चाल क्या है, नई शरारत क्या है और भारत ने क्या प्लान बनाया है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? देखिए रजत, बिल्कुल जिस तरीके से चीन को लेकर हम लोगों ने लगातार कई सालों से हमने खबर दिखाई कि चीन का एक अलग ही एजेंडा अब सेट हो गया है। चीन कभी भी खुलकर सामने नहीं आएगा, ना खुलकर दोस्ती दिखाएगा, ना खुलकर दुश्मनी करेगा। लेकिन चीन शायद मुझे लगता है कि कभी कभी स्टिल कंफ्यूज वाले भूमिका में रहता है। उसको नहीं पता कि किस देश के साथ शायद किस तरीके का व्यवहार रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ कई बार चीन ने कहा कि हमारे दोस्ताना संबंध है, लेकिन फिर उसके बाद कई ऐसे मामलात हो गए बीच में कि बताया गया कि चीन का संबंध पाकिस्तान से ज़्यादा हो रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ वो दोनों देश जो है मिलकर एक रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब शायद चीन की वो शरारत कह सकते हैं, वो हर शरारत के एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने रोड मैप तैयार किया है। बेसिकली देखा जाए तो इसमें मैं आपको बताऊं, लद्दाख में, यहाँ इसके लिए आपको लद्दाख जाना जरूरी है, क्योंकि लद्दाख से ये पूरी भारत सरकार ने पटकथा लिखी है। लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयर बेस बनाया गया है। न्योमा एयर बेस से अब फाइटर जेटों को उड़ाया जाएगा। तो खास बात यह है कि जिस तरीके से इसकी ऊंचाई 13,700 फीट है, वहां पहुंचना ही मुश्किल होता है और उसके बाद अब वहां से हमारे फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे। और भारत लगातार अब वहां सड़क भी बना रहा है, लेकिन एयरबेस बन जाने से आसमान में भारत की मजबूती होगी। ऋतिक, और इस एयरबेस का महत्व कितना है? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस एयरबेस को अगर देखें तो इसकी रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो भारतीय वायुसेना को चीन पर नजर रखने में आपके जो न्योमा एयरबेस है वहीं से मदद करेगा। साथ ही साथ मैं बताऊं, फाइटर जेट की तैनाती से भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी, वो दोगुनी हो जाएगी, मजबूत होगी। जाहिर सी बात है कि भारत एक तरीके से एक शक्ति अपनी चीन के खिलाफ दिखाना चाहता है, क्योंकि चीन अपने मंसूबों पर कामयाब ना हो जाए, इसलिए न्योमा एयरबेस को चुना गया है लद्दाख के। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है ना, चीन अपनी सीमा में तो लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, सड़कें बनाता है, एयरबेस बनाता है, तो भारत भी लगातार उसी दिशा में काम कर रहा है कि जिससे आने वाले समय में जब भी चीन गलवान जैसी अब हरकत करे तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। बिल्कुल अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना का जो टारगेट है ना, वो लेह के न्योमा, जो कि मैंने अभी बताया, जो न्योमा एयरबेस है, कारगिल, थोइस और दौलत बेग ओल्डी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भावी युद्धों के लिए वो तैयार, यानी जो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम अगर हम देखें भारतीय सेना के तौर पे तो कभी भी युद्ध हो सकते हैं और इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी जरूरी नहीं कि जब युद्ध हो तभी आप तैयारियां करें। अगर आपने पहले तैयारी कर भी रखी है ना, तो संभवतः युद्ध ही ना हो। लेकिन अगर आप नहीं तैयार हैं तो युद्ध की चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप तैयार हैं तो चीन भी सोचेगा कि हाँ, भारत अब पूरी तरीके से तैयार है। 1962 जैसी स्थिति नहीं है, भारत पूरी तरीके से तैयार है। और अगर आपकी तैयारियां मजबूत हैं तो युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन तैयारियां बहुत जरूरी होती हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, किसी भी जंग के लिए आपको तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि आप बिना तैयारी के आप फील्ड पे उतर नहीं सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, वही प्रैक्टिस भारतीय वायुसेना कर रही है। अगर अब जैसे आपको बताया कि वायुसेना जो है वो लेह के न्योमा, कारगिल, थोइस, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पर जो है लगातार अभी वहाँ पर युद्धों की तैयारी के लिए, वहाँ पर भावी युद्ध मैं कहूँगा, जो हो सकता है, मे भी हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी, तो उसके लिए तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ मैं बताऊँ, ये नए साल में, यानी कि साल 2026 में, क्योंकि अब तो ये साल जाने को ही आया है, तो 2026 में एयरबेस जितने भी है वो लड़ाकू जेट विमानों के संचालन में पूरी तरह से सक्षम होंगे। यानी कि ये वो एयरबेस होंगे जहां से लड़ाकू जो फाइटर जेट्स हैं उनके संचालन को पूरी तरीके से पूरा जो है अब वहां से सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। अगर इसे में हम देखें तो इस भारत की इस तैयारी से कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान जो है वो हरकत में आ गया है। वो देखिए तो उनको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान तैयारी करता है, चाहे इधर पड़ोस में चीन हो या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, उसके लिए कहीं ना कहीं एक हार्ट बीट बढ़ी जाती है। कई दफा चीन को इसलिए भी उस चीज का सामना नहीं करना पड़ता रजत, क्योंकि वो सामने उस तरीके से आती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी ऊंची बने की जो तस्वीर दिखाता है, इस वजह से पाकिस्तान को अंजाम भोगना पड़ता है। अगर आप देखें तो लद्दाख में चीन, पाकिस्तान से सटे इलाकों में भारतीय सेना इस समय उच्चतम स्तर की सतर्कता बरत रही है, यानी कि हाई अलर्ट मोड पर काम इंडियन एयरफोर्स जो है वो कर रहा है। इसके साथ अगर देखें तो अब बर्फ से जमे लद्दाख में सीमा के पास सेना के ऑपरेशन तैयारियों की तेजी देने वाले वायुसेना के बड़े विमानों का अब वहां पर दबदबा होगा। यानी कि जितने फाइटर जेट, जितने भी जो अभी लगातार हमारे वायुसेना में जुड़े हुए हैं, वो तमाम आपको उस एयरबेस पर देखने को मिलेंगे। और ये कार्रवाई सामने बैठे चीन की रणनीतिक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है कि चाइना ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने ये प्लान भी बनाया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम हर जगह अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 को भी तैनात करेंगे।
देश के जितने सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भारत का S-400 भी तैनात होगा, जिससे कि निकट भविष्य में अगर दुश्मन मुल्क हम पर किसी भी तरह का हमला करे तो हम उसे इंटरसेप्ट करें और उसके हमले को हम नाकाम कर दें। और अब इसी वजह से अब फाइटर जेट की भी तैनाती सीमावर्ती इलाकों में बहुत तेज कर दी गई है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर समझिए पहुंचना ही नामुमकिन तरह है। और ऐसे जगहों पर अब भारत अपने एयरबेस बना रहा है, अपनी वायुसेना को मजबूती दे रहा है। अब बिल्कुल देखिए, अगर आपने जो जिक्र किया फाइटर विमानों को लेकर, फाइटर विमान की उड़ान में मैं कहूं तो सक्षम है न्योमा एयरबेस, वहां से शुरुआत होगी और इसके साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ पे जो लद्दाख का पेंगोत्सो जो लेक है और साथ ही साथ डेमचौक और डिपसोंग रणनीति रूप से अहम सीमांत इलाकों, क्योंकि ये वो इलाके हैं चाइना से सटे हुए जो बिल्कुल बॉर्डर इलाकों में आते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर के, तो वो इलाकों में हवाई सुरक्षा जो है वहां पर सक्षम करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बॉर्डर इलाकों में अपनी जो तत्परता को ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं चीन को मैसेज भी जाएगा कि भैया हम शांत भी बैठने वाले देशों में से नहीं है, अगर आपने कोई शरारत की तो फिर हमारी तैयारी आप देख ही रहे हो, बॉर्डर पार से आप देख रहे हो, क्योंकि 35 किलोमीटर का वो बॉर्डर इलाका बहुत दूर नहीं होता रजत। और जब भी आप कोई आसमान में वो जब उड़ान भरेगा, अगर जो फाइटर विमान वगैरह उड़ान भरेगा तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं चीन भी उस चीज को देखकर सतर्क भी होगा कि भाई हिंदुस्तान तैयारियां कर रहा है, यानी अगर हमने कुछ भी एक कदम भी आगे सीमा पर हमारे लड़ाकू विमानों की गूंज अब चीन तक पहुंचेगी, बिल्कुल चीन तक पहुंचेगी और इसी मंशा के तहत भारतीय वायुसेना इस काम को अंजाम दे रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पूर्वी लद्दाख के ये एयरबेस नागरिक उड़ानों के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में काम करेगा और वो अगले साल की शुरुआत तक, यानी जैसे मैंने बताया साल 2026 में ये लड़ाकू अभियानों के लिए मतलब उपलब्ध हो जाएगा, ये हाजिर हो जाएगा। तो जैसे कि रजत मैंने आपको बताया कि न्योमा एयरबेस को करीबन 230 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत बनाया गया, यानी कि उसमें और कुछ हाई डेवलपमेंट वहां पर किए गए हैं, उसका नवीनीकरण किया गया। इसके साथ मैं बताऊं तो जो उसकी पक्की हवाई पट्टी है जहां पे वो तेजी से वो फाइटर जेट दौड़ता है, रनवे जो है वो करीबन 2.7 किलोमीटर नहीं करीबन 2.5 किलोमीटर से ज्यादा उसको लंबा किया गया। इसके साथ अगर मैं बताऊं तो इसमें फाइटर जो है ना, फाइटर जेट वो संचालन रूप से सभी सुविधाएं वहां पर उसके लिए उपलब्ध भी कराई गई। इसके साथ अगर देखें तो जो हमारे भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दिल्ली के हिंडन से न्योमा के मड में इस एयरबेस का शुभारंभ करने के लिए बड़े विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस को उड़ाकर पूर्वी लद्दाख भी पहुंचे, यानी खुद भी उन्होंने उस चीज को चेक किया है। जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने इस चीज को चेक भी किया। इसमें अगर हम बताएं तो सर्दियों के महीनों में वहां पर भारी बर्फबारी भी होती है लद्दाख में, आपने और हमने सबने देखा है, तो सड़कें बंद हो जाती हैं। तो सड़कें बंद होने पर वायुसेना अपने फॉरवर्ड एयरबेस के जरिए जल्द वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सैनिकों तक हथियार और साजो सामान भी पहुंचाती है और इस दौरान वायुसेना दूर दराज के लोगों की सहायता के लिए कारगिल कुरियर सेवा चलाकर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। साल 2020 में अगर हम देखे जाके तो पूर्वी लद्दाख के गलवन में हिंसक झड़पों के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं भावी युद्धों के लिए तैयार है, यानी उस 5 साल पहले से ये पटकथा धीरे धीरे वो लिख रहा है। भारत गलवान के बाद जिस तरीके से गलवान में वो झड़प हुई थी उसके बाद से भारत अब लगातार तैयार है और यही वजह है कि भारत लगातार अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारत सड़क मार्ग से नहीं, यानी जाके अब बॉर्डर से नहीं, हवाई मार्ग से, यानी आसमान से अब अपनी गर्जना करने को भारत तैयार है। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने चीन से सटे जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां से अपने फाइटर जेट को उड़ाने का फैसला किया है। साल 2026 से वो उस चीज को वापस से स्टार्ट करेंगे। तो जो लद्दाख का न्योमा एयरबेस है वहां ये चीज आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में अगर हम देखें तो वहां पर डीजल जनरेशन सेटों पर वायुसेना की निर्भरता को हालांकि कम किया जा रहा है। साथ ही चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दौलत बाग ओल्डी डीबीओ सेक्टर की अग्रिम चौकियों को ग्रिड कनेक्टिविटी के जरिए रोशन करने की योजना पर भी काम हो रही है। साथ ही साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों तक बिजली पहुंचने से सशस्त्र सेनाओं की रणनीति तैयारियों को बहुत ज्यादा पावर मिलेगा, बल मिलेगा। वायुसेना अपने बड़े विमानों पर रजत डीबीओ में उतारकर सेना की जरूरत तक को तुरंत पूरा भी कर सकेगी। और इसके साथ अगर देखें तो लद्दाख पावर डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट में सेना है, आईटीबीपी की जो सीमा है जहां पे चौकियों को ग्रिड कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें हवाई मार्ग के साथ जो सड़क का जो मार्ग है उससे जुड़े भी जितने भी कार्य जो हैं, जो रिमेनिंग वर्क है उसको भी पूरा करने की तैयारी लगातार कर रहा है। तो भारत लगातार बिल्कुल भारत सीमा पर मजबूत कर रहा है। चीन से जो हमारी सीमा लगी हुई है उस पर भारत अब मजबूत तैयारी कर रहा है, जिससे निकट भविष्य में जब भी किसी तरह का अगर चीन की तरफ से कोई भी साजिश की जाए, कोई भी चाल चली जाए तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। और अब चीन की सीमा पर जब भारत के विमान गरजेंगे तो उसकी गूंज निश्चित तौर पर बीजिंग तक भी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही।